लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम को संबोधित किया। इस मौके पर चिराग ने कहा कि कई लोग इस बात से घबराए हुए हैं कि मैं बिहार आना चाहता हूँ। वे जानना चाहते हैं कि क्या मैं यहाँ चुनाव लड़ूंगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं बिहार के लिए विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं ताकि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मेरा सपना साकार हो सके। किसी का नाम लिए बिना केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेरे रास्ते में बाधाएं खड़ी की जा रही है, लेकिन मैं निराश नहीं होने वाला। मेरी पार्टी में विभाजन और मेरे परिवार में दरार पैदा करके मुझे तोड़ने के पहले के प्रयास मुझे हतोत्साहित करने में विफल रहे हैं। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि वे सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में फैल जाए और राजग की जीत के लिए उसी तीव्रता के साथ लड़े जैसे चिराग पासवान खुद मैदान में हो। आप मुझे विधानसभा चुनावों में राजग की जीत दिलाए, मैं आपको एक विकसित बिहार दूंगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लोगों से इंडिया गठबंधन के प्रति सचेत रहने का आग्रह किया और आरोप लगाया कि वे विधानसभा चुनाव से पहले फिर से वही चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि संविधान पर सबसे बुरा हमला आपातकाल के दौरान हुआ था, जब कांग्रेस सत्ता में थी और अनगिनत युवाओं, जिसमें ज्यादातर दलित, अल्पसंख्यक और ओबीसी थे, की जबरन नसबंदी कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस और उनके सहयोगी दल पटना में एक रैली में भाग लेकर खुद को अल्पसंख्यकों के मसीहा के रूप में पेश करने की कोशिश में व्यस्त है, जहां वे वक्फ अधिनियम का विरोध कर रहे हैं जो गरीब मुसलमानों के लाभ के लिए लाया गया था। उनसे तुर्कमान गेट नरसंहार के बारे में पूछना चाहिए। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री ने तेजस्वी यादव पर भी केवल सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का आरोप लगाते हुए चुनौती दी कि वे आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों के लिए राहुल गांधी से माफी की मांग करें, जिसके पीड़ितों में उनके अपने पिता भी शामिल है। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार झूठ बोल रहा है और आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब तक चिराग पासवान जीवित है ऐसा नहीं होगा।